Hello everyone. Let's start with another basic accounting terms. We were discussing about lots of basic accounting terms. We have discussed the capital, drawings, assets, liability, purchase return, sales return, profit, gain, revenue, loss, expenditure, expenses. Yesterday we have discussed about debtors, creditors, and further we have discussed about bad debts, depreciation, solvent, insolvent. ओके, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड सुनते ही आपके मन में सीधा वो जो ऑनलाइन डिस्काउंट या फिर सेल वाला डिस्काउंट है वो दिमाग में आ रहा होगा। यस, ये वन काइंड ऑफ ये डिस्काउंट है, लेकिन ये टाइप जो हमने बनाया है इसमें कैश डिस्काउंट, उसमें डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, वो जो डिस्काउंट है वो ये। हमें अभी क्या समझना है, बिजनेस की डीलिंग में जो भी डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हमें मिल रहा है उसके कॉमर्शियल टाइप क्या है। तो ये दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट हम वो वाली जो चेन होती है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या डीलर, उसके पास से भी रिटेलर और रिटेलर के पास से कस्टमर तक जो चेन होती है, जो आपको पता ही है, ऐसे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट पहुंचती है उसके बीच में हर जगह डिस्काउंट है। डिस्काउंट के बिना किसी का भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज मैन्युफैक्चरर रिटेलर को, कोई होलसेलर को, डीलर को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो एमआरपी पे सेल करेगा। कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचती है? एमआरपी। हम एमआरपी परचेस करते वक्त एमआरपी देखते ही है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर वही एमआरपी से डीलर को देगा, डीलर वही एमआरपी से रिटेलर को देगा, रिटेलर वही एमआरपी से कस्टमर को देगा, तो उसका प्रॉफिट कहाँ गया? तो वो जो बीच में जो लिंक है डीलर रिटेलर, वो लोग एमआरपी से बिजनेस नहीं करते। एमआरपी से किसको मिलता है? सिर्फ कस्टमर। तो उन लोगों का प्रॉफिट के लिए एमआरपी से कम उनको मिलना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, सपोज मैन्युफैक्चरर एमआरपी किसी प्रोडक्ट की सपोज 100 है, वो 100 की चीज डीलर के पास 100 में नहीं मिलेगी, डीलर को 100 में नहीं मिलेगी। वो जो प्रोडक्ट है वो एमआरपी 100 है, उसके ऊपर परसेंटेज वाइज कोई डिस्काउंट देगा। सपोज वो मैन्युफैक्चरर डीलर को 15% या फिर 20% डिस्काउंट में दे रहा है, तो डीलर को वो चीज कितने में पड़ेगी? ₹80 ₹20 20% मतलब 20 रुपीज जो है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। जो भी ट्रेडिंग करते वक्त, मतलब बिजनेस डीलिंग करते वक्त जो भी एमआरपी के ऊपर फर्स्ट डिस्काउंट मिल रहा है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे, हमारा पहला टाइप। ओके, तो अब डीलर को, मैन्युफैक्चरर को कितने रुपीस पे करने हैं? 80 एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब मार्केट में सिचुएशन क्या है कि ये 80 रुपीज जो है वो इमीडिएटली जनरली पे नहीं करते। डीलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को क्या बोलते हैं, ये मार्केट सिचुएशन है कि मैं जब कस्टमर को सेल करूंगा, रिटेलर को सेल करूंगा, रिटेलर मुझे पैसे देंगे या फिर कस्टमर मुझे पैसे जब देंगे तब मैं आपको पैसे दूंगा। जनरली ये टाइम 3 मंथ्स का होता है, कोई रूल नहीं है, मैं मार्केट सिचुएशन बता रहा हूँ। तो 3 मंथ्स के बाद उसको पैसा मिलेगा मैन्युफैक्चरर को, या फिर ऐसे बोलते हैं कि जब मेरी प्रोडक्ट बिक जाए तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो मार्केट में कंपटीशन है, उधारी में माल देना भी पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन है, मैन्युफैक्चरर को जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए वो एक और ऑफर करता है, वो एडिशनल डिस्काउंट। मतलब अगर पेमेंट तू अभी करता है
तो मैं एडिशनल 5%, सपोज 5% डिस्काउंट दूंगा, 80 रुपीज का 5% 4 रुपीज भी डिस्काउंट मिले तो प्रोडक्ट उसको कितने में पड़ेगी? 76 में। अब ये 4 रुपीज डिस्काउंट की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन कि अगर इमीडिएटली पेमेंट हो तो ही ये मिलेगा, अगर पेमेंट बाकी रखता है तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या हुई? इफ डीलर पेज इमीडिएटली, मतलब वो कैश पेमेंट करता है तो ही ये 4 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। ये सपोज की हुई अमाउंट है 5% या कोई भी हो सकता है, तो इसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो कैश डिस्काउंट की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पेमेंट कैश में होना चाहिए, मतलब इमीडिएटली होना चाहिए। कैश का मतलब इमीडिएटली। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो उसका प्रॉफिट है, वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एमआरपी से कम उसको मिले तो ही उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो कंपलसरी है, सभी देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये कंडीशनल डिस्काउंट है कि अगर तू अभी पेमेंट करता है तो ही एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और पेमेंट बाकी रखता है तो आपको 80 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो और एक रूल क्या याद रखना है हमको? एमआरपी के ऊपर, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट हमने काउंट किया, मतलब 100 रुपीज के ऊपर 20%, मतलब 20 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट काउंट किया। ये माइनस हुई तो 80 रुपीज अमाउंट आई, उसके ऊपर हमने कैश डिस्काउंट काउंट किया। 80 रुपीज का 5% है 4 रुपीज। तो याद क्या रखना है? ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर मिलता है, उसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आए उसके ऊपर 4%, उसके ऊपर 4 रुपीज डिस्काउंट, मतलब जो माइनस की हुई अमाउंट है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट काउंट होता है। पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होगा, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होगा। तो फिर अल्टीमेटली अगर दोनों डिस्काउंट, अगर कैश पेमेंट हो जाए तो दोनों डिस्काउंट मिला के 100 रुपीज की एमआरपी के ऊपर डीलर को 76 रुपीज पे करने होंगे, क्योंकि उसको ट्रेड डिस्काउंट 20 रुपीज मिला, और फिर अगर वो पेमेंट इमीडिएटली करता है तो एडिशनल 5% 4 रुपीज डिस्काउंट मिला, तो इसलिए उसको 76। ये समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट काउंट करना है, उसके ऊपर जो माइनस हुई वही अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट काउंट करना है। कैश डिस्काउंट की प्राइमरी कंडीशन क्या है? इफ पेमेंट इज डन इमीडिएटली, मतलब अभी पेमेंट हो रहा है तो ही ये काउंट करना है, अभी पेमेंट नहीं हो रहा है तो ये काउंट ही नहीं करना है, कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए। ओके, ये क्लियर? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारा वाला जो मार्केट में हम मीनिंग समझ रहे हैं वही है कि अगर कोई पेमेंट करते वक्त थोड़ा सा भी डिस्काउंट मिल जाए तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमें कोई सेल करते वक्त कोई पेमेंट हमें करे और हमें कोई डिस्काउंट देना पड़े तो वो डिस्काउंट अलाउड है। वो हमेशा कैश नहीं होता है, क्योंकि कैश पेमेंट के वक्त ही ये डिस्काउंट काउंट होता है। हम पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर हमें कोई अमाउंट कम पे करनी पड़े तो ये डिस्काउंट है। ये तो सिंपल मीनिंग है डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमें किसी का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, मतलब हमें कुछ पेमेंट कम करने को मिला। आज का टॉपिक यही है, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने ये समझ लिया कि डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दूसरी तरह के भी होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कैश डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आपकी बुक में आपने जो पीडीएफ आपके पास है उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो जिसका मीनिंग सिर्फ ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, लाइक बुक वैल्यू मतलब हमारी परचेज प्राइस, इन्वेंटरीज या स्टॉक, लाइव स्टॉक जो हमें प्रोडक्शन में ऑन प्रोसेस स्टॉक है वो, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट भी एक तरह का रिकॉर्ड एंट्री करने का एक साइड है। डेबिट मतलब लेफ्ट साइड, क्रेडिट मतलब राइट साइड। वो आपको सम करते वक्त ध्यान में आ जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। बाकी इस टर्म में कोई अलग ऐसी चीज नहीं है जो हमें डीपली एक्सप्लेन करनी पड़े। थोड़ी चीजें ऐसी ही है, वर्ड्स जो हमें मार्केट में सुनने को ही मिलेंगे। तो
आप एक बार वो PDF रीड कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं कि ये वर्ड आपको ये आप समझाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी वर्ड आपको समझा दूंगा। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अब तक की जो भी है वो वीडियो एक बार और देख लेना, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो है। सारे अकाउंटिंग टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।